जय मसीह की। आज का वचन है डैनियल 5:17, जिसमें लिखा है, डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू अपने दान अपने ही पास रख। तो यहाँ क्या हुआ है, राजा ने एक जेवनार रखी थी, एक फीस रखा था, मतलब खान पान रखा था, और परमेश्वर के भवन से वो सोना चांदी बर्तन ले आए थे, जो कि उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के भवन से नहीं लाना चाहिए था। तो वो इंजॉय कर रहे थे। तो क्या हुआ, उनके सामने दीवार पे उंगलियां निकल के कुछ लिखने लगी। तो राजा घबरा गया। अब राजा ने कहा कि जो मुझे इसका मतलब बता देगा उसको मैं अपने राज्य में तीसरा स्थान दूंगा और सोना चांदी धन दौलत मतलब सब कुछ दूंगा। तो कोई नहीं बता पाया। फिर किसी ने कहा कि डैनियल में पवित्र आत्मा रहती है, वो बता देगा, वो सपनों का अर्थ बताता है, क्योंकि उसने तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा को भी बताया था। तो डैनियल को बुलाया गया। तो डैनियल ने बोला, मैं तुझे तेरे सपने का अर्थ बता दूंगा, पर राजा, तू अपने दान अपने ही पास रख। जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे दे, और वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ के सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी मैं तुझे बताऊंगा। तो इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलती है? उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, वो बुद्धिमान था, वो ज्ञानवान था, वो प्रवीण था। अगर आप पढ़ेंगे डैनियल का 5, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना उसकी आत्मा की, उसकी बुद्धि की बड़ाई की गई है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, वो कहता है, उसे तो खुश होना चाहिए, अरे मेरे को इतना ज्ञान है, इन सब के बावजूद मेरे ज्ञान के अनुसार मुझको इनाम दिया जा रहा है, तो मैं ले लेता हूं। पर उसने क्या कहा? उसने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ये सुना और समझा कि मुझे नहीं लेना है। आपको क्या लगता है, हर तरह का पैसा जो आता है आपके लिए आशीष है? नहीं, हर तरह का पैसा भी नहीं लेना है। जो परमेश्वर की तरफ से आता है वही लेना है, और पैसे का लालच भी नहीं रखना है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर आपके लिए करेंगे। जैसे एलिशा ने जब एक व्यक्ति को कोढ़ था, उसको कहा तो 7 बार यर्दन में स्नान कर ले तो ठीक हो जाएगा। तो वो बहुत दान देने लगा एलिशा को। एलिशा ने मना कर दिया। एलिशा ने कहा, मुझे तेरे दान नहीं चाहिए। फिर उसके दास ने वो ले लिया, और वो कोढ़ उसका उस पर आ गया। तो सब तरह का पैसा आशीष नहीं लाता है, पैसा दुख लाता है। इसीलिए अमीर लोगों के पास भी दुख है। तो अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान समझ आप में रहेगी, आप दूसरों के पैसों का लालच नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संतुष्ट रहेंगे, परमेश्वर के वचनों